नमस्ते दर्शकों, हम देखने जा रहे हैं मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के ज़बरदस्त एपिसोड। सज्जन सिंह अपने समधी यानी प्रतिज्ञा के पिता को जन जागृति पार्टी में लेकर आते हैं। तभी प्रतिज्ञा बाहर आकर अपने पिता से कहती, पिताजी हमें मालूम नहीं था कि हमारे ससुर वाले इस काम के लिए आपको लेकर आए। तभी प्रोफेसर जी कहते, देखो बेटी, ये तो दुनियादारी है, वो हमारे समधी, इतना तो हम उनके लिए कर ही सकते, तुम टेंशन मत लो, अभी हम जा रहे हैं। तभी सज्जन सिंह वापस आते हैं और प्रतिज्ञा के पिता से कहते हैं कि ठाकुर जी अभी हमें आज्ञा दो। तो ठाकुर जी कहते हैं कि अब जा रहे हो तुम, तो ठीक है, मैं गाड़ी निकालने को बोलता हूँ। तभी प्रतिज्ञा के पिताजी कहते हैं कि नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, आप तकलीफ मत लो। ऐसे कहते प्रतिज्ञा के पिता चले जाते हैं। तभी ठाकुर सिंह प्रतिज्ञा और कृष्णा से कहते हैं कि चलो भाई अब घर चलते हैं, तुम्हारी माँ को और बोलना पड़ेगा ना, हमारा काम हो गया है, हम टिकट तो अब मिलने वाली है हमको। ऐसे कहते कृष्णा कर जा रहे, क्या कर रहे पिताजी, आप मौसम का तो देखो, मैं अभी प्रतिज्ञा को बाहर लेकर घुमाने लेके जा रहा हूँ, तुम जाओ अभी अपने घर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तभी कृष्णा के पिता, ठीक है भाई, तू तो पूरा अपने बीबी का गुलाम हो गया है। तभी कृष्णा, अरे क्या कर रहे हो यार तुम, ऐसा करके उसके पिताजी चले जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर इधर अंगद और उसके साथी को बाहर लाते हैं और बोलते कि देखो, अगर तुमने प्रोफेसर के घर की तरफ आँख उठा कर भी देखा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इधर कृष्णा प्रतिज्ञा को लेकर घुमाने ले आता है। तभी रास्ते में खड्डे होने के बाद वह प्रतिज्ञा से कहता है, अम्मा यार क्या कर रही हो तुम, ठीक से पकड़ के रखो ना, गिर जाओगे, वरना गिर गई तो पहले ही बोल देगी कि तुमने गिरा दिया। तो तभी शीशे से उसको अंगद दिखाई देता है। तो वो कहता है कि ये इधर क्या कर रहा है, कुछ कांड किया होगा। तभी वो उसकी तरफ जाने लगता है। तो प्रतिज्ञा कहती है कि जाने दो ना, हाँ कृष्णा, अब घर चलते हैं हम। तभी, अरे तुम क्यों डर रही हो, मैं हूँ ना, ऐसे कहते कृष्णा उसकी तरफ गाड़ी मोड़ लेता है और जाके बोलता है कि क्या रे भाई, अब क्या कांड किया तुमने, हाँ तुम सुधरोगे नहीं, ऐसा कहते ही वो कुछ ना कुछ उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है कृष्णा। अरे कुछ तो ठीक से तुम्हारा होलिया देखो तुम ना, तुम्हारा मुंह कैसा सूजा हुआ है। प्रतिज्ञा की तरफ वो देखता है, वो समझ जाता है कि कृष्णा को कुछ मालूम नहीं। अगर वह प्रतिज्ञा फिर से कृष्णा से कहते, चलो अब तुम यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और कृष्णा प्रतिज्ञा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अंगद जोर जोर से हंसने लगता है। तभी उसका दोस्त बोलता है, भाई क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो। तभी अंगद बोलने लगता है कि अरे तुमको दिखाई नहीं दिया क्या, एक कृष्णा को मालूम नहीं है कि प्रतिज्ञा को हमने किडनैप किया था। तभी इधर आदर्श कोमल से कहता है कि देखो कोमल, तुम अब तक वो बाहर वाला ही फ़ोन यूज़ करना, कनेक्शन अभी बना नहीं है। तभी किसी का फ़ोन आता है तो कृष्णा, आदर्श को नहीं लगता कि किसका फ़ोन, तभी वो भी उठा लेता है और बाहर हॉल में जो फ़ोन रखा होता है तो वो प्रोफेसर जी उठाते, उधर से अंगद की आवाज़ आते ही आदर्श कुछ नहीं बोलता। तभी वो बोलने लगता है, मुझे मालूम है कि तुमने कृष्णा को कुछ भी नहीं बताया, तुम बोल रहे होगे कि मेरे को कैसे पता, अभी वो इधर से गया है, लेकिन तुम्हारी बेटी के चेहरे से मुझे मालूम पड़ा कि उसने कुछ भी नहीं बताया। अगर उसे मालूम होता तो मुझे तो चिर फाड़ देता। लेकिन प्रोफेसर जी कहते हैं कि देखो अंगद, तुम कुछ मत कहो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अंकित प्रोफेसर जी से कहता है कि ठीक है, पुराने किले के पास आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। और ये सुनते ही आदर्श का गुस्सा तो तीसरे आसमान पे चढ़ जाता है। तभी आरुषि आती है और पूछने लगती है, क्या हुआ पिताजी। लेकिन प्रोफेसर जी कुछ भी न कहने से वजह से वो अंदर चले जाते हैं। और इधर ये देखो, दोनों बाप बेटे तो आए हैं। तभी ठाकुर जी कहने लगता है, अरे ठकुराइन देखो, तुम्हारे पति परमेश्वर आए हैं भाई, तुम्हारे देवता है। और उसके अम्मा से कहते हैं कि देखो घंटीलाल, अभी घंटी तो बजाओ यार, तुमको मालूम नहीं कि हम अभी पार्टी के ऑफिस से आ रहे हैं। तभी वो शक्ति सिंह से कहते हैं कि देखो, वो अकबर वाले का ऑफिस है ना, उधर जाके तुम उनको बोला के लाना, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाला हूँ। अम्मा यार, इतनी खुशी की बात है कि अब पूरे इलाहाबाद को तो बोलना पड़ेगा ना। तभी गुरु माँ कहती, देखो सज्जन, तुम अभी कुछ भी मत करो, प्रतिज्ञा के बारे में सोचो, प्रतिज्ञा जितनी सादी है ना उतनी दिखती नहीं है। तभी गुरु माँ की बात सोचते सज्जन सिंह भी सोचने लगता है। और इधर नैना जी प्रोफेसर जी से कहते कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। लेकिन प्रोफेसर जी कहने लगते कि मुझे अभी थोड़ा सा काम आ गया है, साहब ने बुलाया, तभी मैं जा रहा हूँ। और इधर आदर्श भी पूरी तैयारी के साथ हॉकी स्टिक लेकर निकलता है।
उसने ठान लिया कि आज तो अंगद का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। और इधर ठाकुर सिंह के हवेली में सब खाना खाने बैठते थे तो ठाकुर सिंह प्रतिज्ञा से कहने लगते कि देखो बहू, सवेरे जल्दी से तैयार रखना, हमें एक जगह पर जाना है। अरे भाई, तुम इतनी पढ़ी लिखी बहू हो हमारी, तुम्हारे बारे में कुछ तो सोचना पड़ेगा। ऐसे कहते ठाकुर सिंह और कृष्णा जी ठाकुर की तरफ देखने लगते हैं कि अरे ये क्या सोच रहे हैं। तभी ठाकुर सिंह और बोलने लगते कि क्यों अम्मा, हमारी बहू इतनी पढ़ी लिखी है तो लोगों को भी तो पता ना चाहिए ना कि हम कितने हमारे बहू के बारे में सोचते हैं, कितना ख्याल रखते। सज्जन सिंह की बात सुनते प्रतिज्ञा थोड़ी सोच में लग जाती है कि ये क्या कह रहे। लेकिन इधर आदर्श के घर पे सब आदर्श के और उसके पिताजी खाने के राह देख रहे थे। तभी कोमल आती और कहने लगती कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी। लेकिन नैना जी कहती है कि अरे कोमल बेटा, तुमको मालूम है कि आदर्श कहाँ गया है और इतनी देर तो बाहर नहीं रहता। तभी कोमल भड़क जाती और कहती कि तुम्हारा बेटा क्या मेरी तरफ रिपोर्ट लिखाने आया था क्या, तो मुझके पूछ के जाने वाला है। तभी आज आरुषि उसको बोलती कि भाभी भैया घर पर नहीं और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे, भाभी भैया से पहले ही खाना खाओगे क्या। और इधर आदर्श और अंगद की लड़ाई हो रही है और वो दोनों बहुत ही बहस करते हैं। तभी अंगद कहता है कि क्यों साले साहब, तो साले साहब कहते ही आदर्श उसको पीटने लगता है कि तुम्हारी ये औकात की तुम मेरे बहन के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहो। तभी अंगद का पैर फिसल जाता है और प्रोफेसर जी को कहता है कि प्रोफेसर जी मुझे बचाओ। तभी प्रोफेसर जी तो उससे बचाने तो लगते हैं लेकिन वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि हाँ ससुर जी, तुम अपने दामाद से कैसे गिरने दोगे, कैसे मारने दोगे, मुझे पकड़ लो। लेकिन प्रोफेसर जी उसका हाथ छोड़ देते और बाद में ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। और आदर्श कहता है कि पिताजी तुमने कुछ नहीं किया है। लेकिन घर आने के बाद भी प्रोफेसर जी को नींद नहीं आती और बाहर आकर वो कहने लगता है कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने खून किया है। लेकिन कोमल जब उठती है तो वो भी बाजू में देखती कि आदर्श दिखता नहीं, तो सोच में पड़ जाती है कि आदर्श कहाँ गया, तो उसको ढूंढने के लिए वो बाहर आती है। लेकिन इधर आदर्श और उसके पिताजी दोनों ही बातचीत करते हैं और लेकिन आदर्श उसे कहने लगता है कि पिताजी ये हादसा था, आपने कुछ नहीं किया है। लेकिन प्रोफेसर जी सुनने के मूड में नहीं है। तभी वो फिर से कहने लगता है कि नहीं, मेरे से गलती हो गई है, मैंने अच्छा नहीं किया। लेकिन सवेरे वो जल्दी उठ जाते हैं। नैना जी आरती की थाली लेकर आते और पूछने लगती कि अरे आप उठ गए, इतने जल्दी कहाँ जा रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर जी कहने लगते कि मुझे काम है, मैं काम करने जा रहा हूँ। लेकिन नैना जी उनसे पूछने लगती कहाँ जा रहे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। और इधर प्रोफेसर जी पुलिस स्टेशन में आते हैं और प्रोफेसर जी पुलिस स्टेशन में आते ही पुलिस वाले से कहते हैं कि मैंने ये अंगद का खून किया है, मुझे पकड़ लो, मैं अपने आप को सिलेंडर कर रहा हूँ। ऐसे कहते पुलिस वाले कहते हैं कि क्या कर रहे हो प्रोफेसर जी आप, और खून ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दर्शकों।